नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। अहमदाबाद के विमान हादसे के बारे में कुछ बातचीत किया जाएगा। बातचीत क्या करना है, अभी जो हादसा हो गया है उससे सीख लेके आगे कोई हादसा ना हो उसके बारे में सोचना चाहिए। और हादसे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 241 लोग जो विमान में सवार थे उनमें से ख़त्म हुए, जिनमें से एक मौत को चकमा देकर बच भी गया। और लगभग 56-57 लोग जहाँ पर विमान गिरा है वहाँ के ट्रेनी डॉक्टर और नर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। मैं तो बहुत पहले ही कहा था कि इस विमान में दोनों के दोनों इंजन फेल हुए हैं। इंजन फेल का मतलब ऐसा नहीं कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इंजन तक जो 100 MT का पेट्रोल जाना था उसकी सप्लाई बंद हो गई। इंजन तक जब पेट्रोल नहीं पहुंचेगा तो इंजन अपना क्या काम करेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है और कोई मानने को तैयार नहीं होगा। आपने देखा होगा विमान के उड़ान भरते ही थोड़ी देर के बाद ही विमान धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया। पायलट क्या करेगा। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत उसी समय विमान के इंजन पे पड़ता है जबकि वो टेकअप कर रहा होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हाइट पकड़ रहा है, तब सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। जैसे हम अपने गाड़ी घोड़े को चलाते हैं और ऊपर की तरफ अगर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो अपना गियर बदल कर और पावर देकर चला सकते हैं, लेकिन विमान एयर में इस तरह सिस्टम नहीं है कि गियर बदली कर लो। जो एक्सीलेटर दे रहे हो उसी सिस्टम से पूरी पावर के साथ उसको तेज़ रफ्तार में ऊपर की तरफ उड़ाते हैं और उनके विंग हवा के वेग को काटते हैं और उसी तरह से हाइट पकड़ लेता है। बाद में जब वो अपने एक निश्चित हाइट पर हो जाते हैं तो नॉर्मल जैसे स्पीड में चलता है वैसे चलता रहता है। लैंड करते समय भी इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है। ये सब कहानी बताने का क्या मतलब रह गया। ना हम कोई पायलट हैं, बस अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं। लेकिन ये बात पक्का है कि पेट्रोल की सप्लाई दोनों इंजनों में बंद हुई है, तभी ये सब हादसा हुआ है। किसका कारण कौन है, जवाबदार कौन है, ये कोई नहीं बताएगा। जो 200 लगभग 92 लोगों ने जान गंवा दिया है उसका कोई जवाबदार नहीं। कई लोग जाएंगे फ़ोटो शूट करके अपना संवेदना व्यक्त करके आ जाएंगे, लेकिन इन्हीं के घर परिवार का कोई मरा होता तो पता लगता। इसी से संबंधित और भी बातों पे और भी विषय पे बात करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट को प्रदूषण की बड़ी चिंता रहती है, खास करके जो सिविल की गाड़ियां हैं। हम लोगों की 4 व्हीलर 2 व्हीलर, वो पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली में 10 साल के बाद रिजेक्ट और डीजल गाड़ियां 15 साल के बाद। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से लगभग हर राज्यों में 15 साल के बाद सारी गाड़ियां रिजेक्ट हो रही हैं। पॉल्यूशन मैं समझता हूँ गाड़ी के इंजन से होता है। जो हम डीजल पेट्रोल यूज कर रहे हैं CNG, उससे गाड़ी के टायर और बॉडी से कोई पॉल्यूशन नहीं। अगर हमारा इंजन 1 लाख में बदली हो रहा है तो 15-18 लाख की गाड़ी हर 10 साल 15 साल में बदली करने का क्या मतलब है। लेकिन नियम कानून ऐसा बना दो कि देश की पूरी जनता नए के नाम पे, पॉल्यूशन के नाम पे दूसरी गाड़ी खरीदे, तो आपके जो चहेती कंपनी है उनसे लेकर और RTO, इंश्योरेंस, सब का फ़ायदा होगा। इसीलिए आप नियम कानून ला रहे हो। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसको आजीवन कर दो क्योंकि उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो यही सारी बात है। सरकारी गाड़ियां देखो आप 25-30 साल से चल रही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट गाड़ी आपकी है तो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर 15 और 10 साल में ही डीजल इंजन सब ख़राब हो रहे हैं तो रेलवे के तो पता नहीं कितने इंजन बदली हो जाएंगे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना बचाव रखना, ठीक ठाक रहने की कोशिश करना। हमारे लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस अपना ख्याल रखना, फिर कभी कोई बातचीत करेंगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।